गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में जमानत मिल जाने पर आखिर 33 महीने बाद पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल से रिहा हो गए। इरफान की मुश्किलें कम तो हुई हैं, लेकिन खत्म नहीं हुई हैं। आगजनी के मुकदमे में सजा सुनाए जाने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील अभी लंबित है। वहीं सेशन कोर्ट में गैंगस्टर और लोअर कोर्ट में फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा, रंगदारी वसूलने समेत कई मुकदमों की सुनवाई अभी चल रही है। जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा के घर पर 7 मई 2022 को हुई आगजनी मामले में लगे आरोप के बाद इरफान ने अपने भाई रिजवान के साथ 2 दिसंबर 2022 को पुलिस कमिश्नर के बंगले पर समर्पण किया था, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था। तब से दोनों जेल में ही बंद थे। 19 दिसंबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा इरफान से जेल में मिलने के बाद सुरक्षा कारणों से इरफान को 21 दिसंबर को महाराजगंज जेल भेज दिया गया था। इसी कारण सोमवार को रिहाई परवाना कानपुर जेल पहुंचने पर रिजवान की रिहाई तो हो गई थी, लेकिन इरफान की रिहाई अटक गई थी। मंगलवार को जेल रिपोर्ट के आधार पर दोबारा इरफान का रिहाई परवाना बना और महाराजगंज जेल भेजा गया, जिसके बाद देर शाम इरफान सोलंकी की रिहाई हो सकी। वहां से इरफान अपने परिवार के साथ देर रात कानपुर पहुंचे। नजीर फातिमा के प्लॉट पर आग लगने के मुकदमे में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने 7 जून 2024 को इरफान, रिजवान, शौकत अली, मोहम्मद शरीफ और इजराइल ऑटो वाले को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई थी। अपील स्वीकार होने पर 14 नवंबर 2024 को इरफान को जमानत मिल गई। अन्य मुकदमों में भी इरफान को जमानत मिल चुकी थी। सिर्फ गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत न मिल पाने के कारण रिहाई अटकी थी। सपा के विधायक रहे इरफान सोलंकी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके कारण उनको अपनी विधायकी भी गंवानी पड़ी थी। इसके चलते सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। चुनाव में सपा की ओर से इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा गया। सपा का दांव काम आया और भावनाओं को वोट के रूप में भुनाकर नसीम चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। इससे सपा की परंपरागत सीट पर इरफान के परिवार का कब्जा बरकरार रहा। इरफान के खिलाफ विभिन्न थानों में 18 मुकदमे दर्ज हैं। कुछ मुकदमों में इरफान बरी भी हो चुके हैं। वर्ष 2022 में 10 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें से 8 मुकदमे जाजमऊ आगजनी की घटना के बाद और 1 माह के अंदर दर्ज हुए थे। आगजनी के मुकदमे में सजा सुनाई जा चुकी है। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करना, बांग्लादेशी नागरिक का फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाना जैसे मुकदमे महत्वपूर्ण हैं, जो मोहम्मद नसीम आरिफ, अकील अहमद और विमल कुमार द्वारा रंगदारी मांगने से संबंधित मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं। सभी मुकदमों में सुनवाई चल रही। गैंगस्टर के मुकदमे में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में सुनवाई अब 14 अक्टूबर को होगी। अभियोजन को मंगलवार को पहला गवाह पेश करना था, लेकिन गवाह के न आने के कारण सुनवाई टल गई। इरफान, रिजवान, मोहम्मद शरीफ, शौकत अली, इजराइल आटेवाला, अज्जन उर्फ एजाज और मुरसलीन खान उर्फ भोलू के खिलाफ जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट में इस मुकदमे में आरोप तय कर दिए गए थे। इरफान समेत सभी 7 लोगों पर लोगों को धमकाकर वसूली करने, अवैध संपत्ति अर्जित करने आदि के आरोप हैं। इस मुकदमे में मंगलवार को गवाही शुरू होनी थी, लेकिन गवाह के न आने के कारण अब 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे इरफान सोलंकी कितने दिन अभी जेल से बाहर रह सकते हैं और इसके बाद आगे जो मामले की सुनवाई होने वाली उसमें क्या कोई सज़ा का भी ऐलान कोर्ट की तरफ से किया जाता है, देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जब गवाह आएगा और गवाह की तरफ से जो बातें रखी जाएंगी उसके आधार पर ही इरफान सोलंकी को राहत मिलेगी, यानी इसका भविष्य भी तय होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।